Good morning, student. Today I will teach you lesson number 2, class 3rd, English reader. आज की जो कहानी है वो पशु और इंसान के बीच की व्यवहार की कहानी है। लेसन का नाम है एंड्रोलेक्स एंड द लॉयन। एंड्रोलेक्स और लॉयन की कहानी जो अभी हम पढ़ेंगे। लुक एट दिस पिक्चर, इन तस्वीरों को देखिए। डिस्कस द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल हेयर, और यहाँ इंसान और पशुओं के बीच के संबंध को देखिए और उनकी चर्चा कीजिए। लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए मैन नेम्ड एंड्रोलेक्स। एक समय की बात है, एक बार एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था एंड्रोलेक्स। ही वर्कड फॉर ए क्रूएल किंग। वह एक निर्दयी राजा के पास काम करता था। द किंग ट्रीट हिज वर्कर्स वेरी बैडली। और राजा जो था वो अपने वर्करों से, अपने कार्यकर्ताओं से बहुत बुरा व्यवहार करता था। वन नाइट एंड्रोलेक्स मैनेज टू एस्केप। एक रात और एंड्रोलेक्स बचकर भाग निकलने में सफल हो गया, यानी कि वो भाग गया। वेयर विल आई गो, मैं कहाँ जाऊँगा। वो विल प्रोवाइड मी शेल्टर, मुझे कौन शरण देगा। ही वंडर्ड, वह ये सोच रहा था। ही न्यू देयर वाज ए फॉरेस्ट नियर द किंग्स पैलेस। वह जानता था कि राजा के महल के पास एक बहुत बड़ा जंगल है। आई विल हाइड इन द फॉरेस्ट, मैं उस जंगल में छिप जाऊंगा। ही थॉट, उसने सोचा। व्हेन ही इंटर द फॉरेस्ट, जैसे ही वह जंगल में घुसा, ही सा ए केव, उसने गुफा देखी। लेट मी टेक शेल्टर इन द केव फॉर नाइट, आज रात के लिए मुझे इसी गुफा में रुकना चाहिए। आई कैन वॉक टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट वंस डे ब्रेक, और सुबह होते ही मुझे जंगल की दूसरी जो साइड है उसमें मैं चला जाऊंगा। एंड्रोलेक्स कलेक्ट सम ड्राई ग्रास एंड ट्विग्स एंड टिप टॉय इनटू द केव। एंड्रोलेक्स ने उस गुफा के अंदर कुछ सूखी घास और टहनियाँ इकट्ठी की। इट वाज डार्क, क्योंकि अंधेरा था। ही यूज सम स्टोन ए लाइट ए फायर, उसने कुछ पत्थर लेकर आग जलाई। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी। ही वोक अप, वह उठ गया। टू पेनफुल मॉर्निंग साउंड, उसने सुबह जब उठा तो उसने एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। एंड्रोलेक्स लुक्ड एंड फाउंड ए लॉयन लेइंग ऑन द ग्राउंड नियर द केव। एंड्रोलेक्स ने देखा कि गुफा के पास एक शेर था। एंड्रोलेक्स फ्रोज इन फियर। एंड्रोलेक्स बिल्कुल फ्रोज इन फियर, डर के मारे गतिहीन हो गया। कुछ नहीं करने को सोचा कि क्या किया जाए। बीड्स ऑफ स्वेट स्टार्टिंग टू फॉर्म ऑन हिज फॉरहेड, और उसके फॉरहेड में माथे से पसीने की बूंद गिरना शुरू हो गई। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसको ये नहीं जानता था कि क्या किया जाए। इफ़ आई ट्राई टू रन, यदि मैं दौड़ता हूँ, भागता हूँ, द लॉयन विल पाउंस ऑन मी एंड किल मी, तो शेर मुझे झपट्टा मार देगा। इफ़ आई से ही विल किल मी व्हेन ही इज हैंग्री, यदि मुझे वो भूखा होगा तो ज़रूर मारेगा। ओ व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ। ही मर्मर्ड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप में बड़बड़ाया, अपने आप में बोल रहा था। स्ट्रेंजली द लायन शोड नो साइन अटैकिंग हिम, लेकिन अजीब तरीके से की बात यह है कि शेर ने कोई भी आक्रमण करने का कोई संकेत नहीं दिया। इंस्टेड ही लुक्ड एट एंड्रोलेक्स विद टीयर इन हिज आइज, बाकी वह एंड्रोलेक्स को उसकी तरफ देख रहा था और शेर की आंखों में आंसू थे। एज ही बेगिंग हिम टू सेव हिज लाइफ, और जैसे ऐसा कह रहा हो कि ऐसी प्रार्थना कर रहा हो कि भाई वो उसके जीवन को बचाए। एंड्रोलेक्स मूव्ड टुवर्ड्स द लॉयन स्लोली एंड केयरफुली, और एंड्रोलेक्स धीरे से, सावधानी से शेर की तरफ बढ़ा। द लॉयन हेल्ड
आउट ए पा दैट वाज रेड एंड swollen, और शेर ने अपना पंजा धीरे से उसकी ओर उठाया जो कि लाल था और swollen मैंने सूजा हुआ था। एंड्रोलेक्स मूव्ड क्लोजर एंड सा दैट ए लार्ज थॉर्न हैड पियर्स्ड द लॉइन पार्ट। एंड्रोलेक्स नज़दीक गया और उसने देखा कि बहुत बड़ा कांटा उसके पैर में चुभा हुआ है। एंड्रोलेक्स सैट इन फ्रंट ऑफ द लॉइन, एंड्रोलेक्स लॉइन के सामने बैठ गया एंड स्लोली पिक्ड आउट ऑफ द थॉर्न, और उस कांटे को धीरे से मतलब वहाँ से हटाया। द लॉइन क्राइड इन पेन, और लॉइन दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाया। बट डिड नॉट हार्ट एंड्रोलेक्स, लेकिन एंड्रोलेक्स को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इट रिमेंड क्वाइट वाइल एंड्रोलेक्स टोर ए पार्ट ऑफ हिज क्लॉथ एंड कवर्ड द वाउंड। जैसे ही कांटा निकला तो बिल्कुल शांत हो गया, और एंड्रोलेक्स ने अपने जो कपड़ा का एक हिस्सा पाड़ करके और उसके घाव पर लगा दिया। सून द लॉयन एंड एंड्रोलेक्स बिकेम फ्रेंड, जल्दी ही एंड्रोलेक्स और शेर दोनों मित्र बन गए। एज द लॉयन ग्रू स्ट्रोंगर इट हंटेड स्मॉल एनिमल्स विच एंड्रोलेक्स रोस्ट ऑन ए फायर, और जब शेर ताकतवर हो गया तो स्मॉल छोटे छोटे पशुओं को मारता था और एंड्रोलेक्स उनको आग पर पकाकर खाता था। अलास द फ्रेंडशिप वाज नॉट ए लास्ट लॉन्ग, लेकिन बड़े दुख की बात थी कि यह मित्रता ज़्यादा दिन तक नहीं चली। द किंग हैड सेंट सोल्जर टू फाइंड एंड्रोलेक्स एंड सून ही वाज कट, और राजा ने एंड्रोलेक्स को ढूंढने के लिए सैनिक भेजे और जल्दी ही वह पकड़ा गया। एंड्रोलेक्स वाज थ्रोन इन प्रिजन, और एंड्रोलेक्स को जेल में डाल दिया। हाउ आई विश आई कुड बी फ्री अगेन, वह इच्छा कर रहा था मैं दोबारा कब आज़ाद होऊंगा। ही थॉट, उसने सोचा। आफ्टर ए फ्यू डेज ए सोल्जर अप्रोच हिम, और कुछ दिनों बाद एक सैनिक उसके पास आया। कम विद मी कमांड द सोल्जर, उस सोल्जर ने आदेश दिया कि मेरे साथ चलो। यू विल सर्टेन अस टू नाइट, आज रात आप हमारे मनोरंजन करोगे। यू हैव ए हैंग्री लॉयन वेटिंग फॉर यू, आपका एक भूखा से इंतजार कर रहा है। ही सेड लाफिंग विकेडली, वह बड़ी मूर्खतापूर्ण हंस कर बोला। नाउ द किंग इंडूज इन क्रूल स्पॉट फॉर इंटरटेनमेंट, अब राजा को भी ये बहुत ही निर्दयपूर्वक मनोरंजन करने में बड़ा आनंद आता था। कैप्चर मेन वर थ्रोन इनटू एन अरेना वेयर दे वुड बी किल्ड बाय वाइल्ड बीस्ट, जो पकड़े हुए लोग थे और जो जेल में बंद थे उनको अखाड़े में ले जाया जाता था और एक बहुत बड़े पशु से उनको मरवा दिया जाता था। दिस वाज वॉच्ड बाय द किंग एंड द लार्ज क्राउड, और यह दृश्य बहुत राजा और बहुत बड़ी भीड़ देखती थी। सून एंड्रोलेक्स फाउंड हिमसेल्फ इन एन अरेना, और जल्दी ही एंड्रोलेक्स को भी उस अखाड़े में ले जाया गया। स्पेक्टेकर सेट ऑल अराउंड, चारों तरफ दर्शक बैठे हुए थे। चीयरिंग एंड वेविंग, जो खुशी से अपने हाथों को हिला रहे थे। सडनली ए ह्यूज गेट फ्लंग ओपन एंड ए मैसिव लॉयन बाउंडेड टुवर्ड हिम, और अचानक एक बहुत बड़ा गेट खोला गया। उसके अंदर एक बहुत बड़ा शेर निकला। रॉयरिंग विद हिज माइट, जो दहाड़ रहा था। बिफोर एंड्रोलेक्स could realize that was happening, कि एंड्रोलेक्स को समझ पाता। he found himself face to face with the mighty lion, तो उसने अपने आप को बहुत बड़ा शेर के सामने पाया जो कभी उसके यानी कि वो वार नहीं कर सकता था एंड्रोलेक्स उसके ऊपर। किसके? शेर के ऊपर। एंड्रोलेक्स saw that the paw of the lion was bandaged, और एंड्रोलेक्स ने देखा कि ये तो वही शेर का पंजा है जिसमें पट्टी बंधी हुई है। इन दैट इंस्टेंट ही न्यू इट वाज हिज फ्रेंड फ्रॉम द फॉरेस्ट, वह जान गया कि ये तो वो जंगल वाला है, उसका दोस्त है। द मैसिव बीस्ट रिकॉग्नाइज हिम टू एंड बिगेन टू लिक हिज हैंड, और वह विशाल शेर भी वह उसको एंड्रोलेक्स को जान गया और उसके हाथ को चाटने लगा। एंड्रोलेक्स रेज्ड हिज हैंड एंड स्ट्रोक्ड द लॉयंस मैन, और एंड्रोलेक्स ने अपना हाथ उठाया
और स्ट्रोक मैंने समझ गया और समझाया और लॉयन के जो बाल थे उसमें हाथ को फेरा। एवरीवन वाज स्पेल बाउंड, प्रत्येक मंत्र मुग्ध हो गया, इनकी शब्द रह गए। द स्पेक्टेटर्स वर सरप्राइज, दर्शकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सो वाज द किंग, राजा को भी आश्चर्य हुआ। दे हैड नेवर सीन सच ए स्पेक्टिकल, ओ क्योंकि दर्शकों ने कभी ऐसा सीन नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं देखा। द किंग समन्ड एंड्रोलिक्स एंड आस्क्ड हिम अबाउट द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ द लायन, और राजा ने एंड्रोलिक्स को बुलाया और शेर के साथ जो एक अजीब व्यवहार उसके बारे में पूछा। एंड्रोलिक्स टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड एट द फॉरेस्ट, और एंड्रोलिक्स ने बता दिया कि जंगल में उसके साथ जो हुआ। द किंग वाज इम्प्रेस्ड बाय द पावर ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द एंड्रोलिक्स एंड द लायन, राजा दोनों की एंड्रोलिक्स और शेर की मित्रता को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ। ही सेट देम फ्री, और उन दोनों को आज़ाद कर दिया। थैंक यू। नेक्स्ट अभी इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर बताएंगे।